बात करते हैं इंडिसेस का। इंडिसेस है जिसको कहते हैं घातांक, इंडिसेस, ठीक है, घातांक। इसके बारे में सर्वप्रथम एक कौन से फ्रांस के गणितज्ञ थे, फ्रांस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने देकार्ते, ठीक है। तो इंडिसेस के बारे में सर्वप्रथम बात कौन करा था, फ्रांस के मैथमेटिशियन से रेने देकार्ते ने। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कोई बड़ी से बड़ी चीज या छोटी से छोटी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आसानी तरीके से, सरल तरीके से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अगर हमारे पास बहुत बड़ी संख्या होती है, देखो ऐसे इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, अब इसको हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे आसानी तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसमें जो 5 है उसको अलग कर लो, ठीक है, इनटू का। अभी जितने जीरो होते हैं ना वो 10 के पावर में रह जाते, 10 का मल्टीप्लाई कर दे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के पावर 11 हो गया। तो इतनी बड़ी चीज को हम देखो सूक्ष्म आसानी तरीके से इतने में लिख लिया, या तो ये बहुत बड़ी संख्या है उसको सरल तरीके से लिख लिया, या तो कोई छोटी संख्या अगर ऐसे लिखा हुआ 0 0 0 0 0 0 ऐसे, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। अब इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो एक कॉन्सेप्ट समझे। इसमें क्या होता है ना, जब डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, जब डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं, तो जितने डिजिट के बाद ले जाके उसको रखते हैं 10 के पावर में उतना ही पॉजिटिव पावर रेज होता है, ठीक है। और डेसिमल को अगर लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, तो 10 के पावर में माइनस पावर रेज होता है। कितना रेज होता है, जितने डिजिट के बाद ले जाके डेसिमल को हम लोग रखते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें राइट और लेफ्ट क्या होता है, इधर समझ लेते हैं। अगर यहां डेसिमल लिखा हुआ, ठीक है, डेसिमल के अगर इस साइड जाते हैं, डेसिमल को अगर इस साइड लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं राइट, ठीक है। इधर लेके जाएंगे तो राइट, तो क्या होगा, 10 के पावर में रेज होगा, क्या, नेगेटिव पावर, क्या होगा, नेगेटिव पावर, ठीक। और अगर इस डेसिमल को इधर लेके जाते हैं लेफ्ट साइड, तो 10 के पावर में पॉजिटिव पावर रेज होता है, पॉजिटिव का, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं इस डेसिमल को 5 डिजिट के बाद ले जाकर रख रहा हूं, डेसिमल को 5 डिजिट के बाद कर रहा हूं, इधर अगर ले जा रहा हूं 5 डिजिट के बाद अगर रख रहा हूं, ठीक है, तो 10 के पावर में क्या लिख लूंगा, -5। और सेम यहां से 5 डिजिट अगर इस साइड लेके जा रहा हूं, 5 डिजिट बाद अगर रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5 लिख लेते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से देखते हैं, देखो ये डेसिमल है, डेसिमल को किस तरफ लेके जाना है, राइट साइड में। कितने डिजिट के बाद, तो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिखेंगे 10 के पावर क्या लिख लेंगे, -10। 10 डिजिट के बाद ले गए। अब ये डेसिमल का प्लेस कहां हो गया, देखो 1 लिख लिए, ये तो 1 वैसे ही रहेगा, दशमलव अब यहाँ आ गया, और इसके बाद 0 0 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद अगर राइट साइड में 0 लिखा है और उसके आगे कुछ नहीं है, तो बस उसका कोई मतलब नहीं होता, 1 ही हो गया। तो इसको लिख लेंगे 1 × 10 के पावर -10, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन पावर, अगर नेगेटिव में पॉजिटिव करना चाहिए 10 के पावर 10 लिख लेंगे 1 अपॉन में, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं। तो किसी भी बहुत बड़ी संख्या को हम सरल रूप में लिख सकते हैं, और कोई बहुत सूक्ष्म संख्या होता है तो उसको भी बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं। ये कौन बताया था, जो फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे, रेने देकार्ते ने, ठीक है, इसके बारे में बताया था। अब इसके बारे में आगे हम लोग बेसिक इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो इसको पहले आप लोग देख लें। चलो तो इसको रफ करके ना थोड़ा सा लिखते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, और बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसको छोटी संख्या के रूप में लिखते हैं। अगर वही मेरे पास संख्या लिखा होगा ऐसे, देखो अगर 2 0 2 0 0 0 0 0 0 ऐसे अगर लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी संख्या लिखी है। बड़ी संख्या को आसान तरीका में कैसे लिखते हैं, इसको देखो कैसे लिख लेंगे। देखो ये जितना डिजिट ये ऐसे दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे 0 को छोड़ के। अब ये नहीं है किसी
दो अंक दिख रहा है उसके बीच में अगर जीरो लिखा हुआ है तो उसको भी काउंट करें, ऐसा नहीं है। इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेंगे 202 फिर इंटू का जितने जीरो होते हैं फिर 10 लिख इंटू का 10 लिख लेते हैं और जितने जीरो होते हैं उसके पावर में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 की पावर 7। तो ये देखो ये चीज और ये चीज एक ही लिखा हुआ है, ठीक। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.005 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं दशमलव को हटाना है, ठीक। दशमलव को कैसे हटाएंगे, अब देखो ये जो 5 लिखा हुआ उसको 5 लिख लो ऐसे, बाकी सबको भूल जाओ, फिर इंटू में लिख लो 10। अब डेसिमल को देखो किस तरफ लेके जा रहे हो, राइट साइड लेके जा रहे हो कि लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर दशमलव को हटाना कहां लेके जाएंगे, राइट साइड में, ठीक। राइट साइड में कितने डिजिट कितने अंक तक ले जाएंगे कि ये खत्म हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 3 अंक बाद लेके जाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 दशमलव, ठीक है। 0 0 अपने मन से लिख सकते थे, इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं होता। कितने ले गए 1 2 3 तो 10 की पावर -3 तो इसको लिख लेंगे 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। और देखो इसको समझते हैं 0.000007, ठीक है। अब इसको आसान तरीका, मुझे दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाना तो कैसे दशमलव को हटाएंगे देखते हैं। फिर से ये 7 को जैसे का तैसा लिख लें, ठीक। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद दशमलव को हटा लगाना है आगे 1 2 3 4 5 6 तो 10 के पावर में क्या लिखेंगे -6। -6 क्यों, क्योंकि दशमलव किस साइड पे ले जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक। अब अगला है जैसे देखें 0.000237 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं कैसे, देखो कितने डिजिट हुआ, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो पहले तो दशमलव को पूरा पूरा गायब कर देते हैं, ठीक है। दशमलव को पूरा पूरा अगर गायब करेंगे तो ये जितने ऐसे लिखे हुए दिख रहे हैं डिजिट उसको लिख लें जैसे का तैसा, फिर इंटू। अब दशमलव गायब करना इसका मतलब इस साइड लेके आना है। कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 के पावर में क्या लिख लोगे -7। या इसी को और कैसे लिख सकते हैं, या अब डेसिमल इसको पूरा गायब नहीं करना है, मैं सोच रहा हूं यहां पे लेके आऊं इसके बीच में, तो कितने डिजिट हो 1 2 3 4 5 6 के बाद अगर लेके आऊंगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। कैसे लिखेंगे फिर देखो 2 3 डेसिमल 7 कितने डिजिट ले गए 10 के पावर -6। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि ये दशमलव इस 2 और 3 के बीच में आए तो 2.3 और इसको ऐसे लिख लो। अब देखो डेसिमल यहां से कितने डिजिट चल के आया है तो 1 2 3 4 5 के बाद आया तो यहाँ पे लग जाएगा तो 10 के पावर -5। मैं सोच रहा हूं कि 2 के पहले ही दशमलव आए, 2 के पहले अगर दशमलव लेके आना चाह रहे थे देख लो 1 2 3 4 इसके बाद अगर लगाएंगे तो इसके पहले आएगा तो लिख लेंगे 0.2 फिर क्या लिखेंगे 3 7 तो कितने के बाद आया 10 के पावर -4 डिजिट के बाद लगा तो ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो डेसिमल को हम जैसे चाहते हैं जहां पे अगर हमको जैसा जरूरत होता है उसके अनुसार उसको इधर उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेसिमल को राइट साइड में लेके जाते हैं या लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं। तो देखो अब तो डेसिमल को हम लोग राइट साइड में लेके, तो अब लेफ्ट साइड वाला भी देख लेते हैं। अगर हमको लिखा हुआ है 5 2 3 4 0 0 डेसिमल 5 2 1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब डेसिमल को क्या करना है, हमको लेफ्ट साइड लेके जाना है। अब लेफ्ट साइड कहाँ भी, यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे, जहां मन करे जैसा जरूरत होता है वैसा लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं इस डेसिमल को इधर लेके आऊं 5 और 2 के बीच में लेके आऊं, 5 और 2 के बीच में लेके आऊंगा तो कितना डिजिट मुझे लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद, ठीक है। और हमको पता है अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर हम डेसिमल को खिसकाते हैं तो क्या होता है 10 के पावर में पॉजिटिव पावर रेज होता है। तो देखो कैसे है, इसको हम लिख लेंगे, देखो 5 और इसके 2 लिख लिया। अब बाकी जैसा सबको जैसे का तैसा लिख लेते हैं 3 4 फिर 0 0 5 2 1 इंटू का 10 के पावर कितना 1 2 3 4 5 के बाद यहां लेके आए तो 10 के पावर क्या लिख लोगे 5, ठीक। अब इसी में सोच रहा हूं 2 और 3 के बीच में आए, अगर 2 और 3 के बीच में अगर लेके आना चाहते हैं तो क्या होएगा, देखो 5 2 और यहाँ पे लगा लेते हैं फिर 4 ये 0, अब यहाँ पे 5 2 1 अब कितने डिजिट के बाद ले गए इंटू 10 के पावर में कितने 1 2 3 4 के बाद यहाँ लेके आए तो 10 के पावर 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस डेसिमल को मुझे बिल्कुल लेफ्ट साइड लेके आना है तो यहाँ 5 के बाद लेके आना, ठीक है। तो क्या होगा, देखो मैं लिख लू 0.5
2340051 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद 10 की पावर 6 लिख लेंगे। ऐसे डेसिमल को चाहे दाएं तरफ चाहे बाएं तरफ, ठीक है, ऐसे हम लोग लेकर जाते हैं। तो 10 के पावर में अगर राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं 10 के पावर में पॉजिटिव पावर बढ़ता है, और अगर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाते तो 10 के पावर में नेगेटिव पावर रेज होता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें और अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि यही सब बेसिक होते हैं। नोट कर लें, इसको करते हैं। अब चलते हैं बेसिक पे इसके, ठीक है। अब बेसिक पे हम लोग बात करते हैं घातांक की, जैसे इंडिसेस के बारे में बात करते हैं, यानी घातांक। घातांक में जैसे कोई सा भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे x x x x ऐसे ऐसे करके मान लो a टाइम्स लिखा हुआ है। a टाइम्स का मतलब a बार, जैसे 2 2 2 2 2 2 5 बार लिखा हुआ है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, x के पावर a टाइम्स लिखा हुआ, अगर ये सब सेम लिखे हुए हैं तो x के पावर जितने टाइम्स बोलता है उसका पावर लिख लेते हैं, ठीक। अगर ऐसे लिखा हुआ, अब इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही, x का x के साथ x ऐसे मल्टीप्लाई, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई a टाइम्स करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा इसका गुणनफल, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x के पावर a इज इक्वल टू क्या आ गया, m आ गया, ठीक। x के पावर a इज इक्वल टू m, तो इसमें x को हम लोग क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं बेस या आधार। और a क्या होता है, a को बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स या घात बोलते हैं, ठीक है, पावर जिसको कहते हैं। m क्या है, m क्या है, वैल्यू, इसका मान, यानी गुणनफल बोलते हैं। m क्या है, वैल्यू ऑफ x की पावर a, यानी इसको अगर जैसे इसको समझना हो एक तरीके से, अगर 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 4 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी देखते हैं, 2 4 8 16 16 हो गया, यानी देखो 2 के पावर 4, ये वैल्यू कितनी आ गई, 16। यानी यही चीज ये लिखा हुआ है कि अगर x की पावर है उसकी वैल्यू है हमारी थी, m क्या है, वैल्यू ऑफ x के पावर है, यानी 16 जैसे है, ठीक है। और अगर 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम करना है, 4 टाइम्स, 2 2 2। अगर ऐसे लिखा हो 5 के पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है, 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जितनी आएगी वो लिख लेंगे। तो ये बेसिक होता है बिल्कुल। कोई सा भी नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है x के पावर a, ठीक, x के पावर a लिखा हुआ है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। x को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस या आधार कहते हैं, ठीक है। और a को क्या बोलते हैं, इंडेक्स या घात कहते हैं, ये घात या इंडेक्स सेम। देखो तो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट सीखते हैं, और किसी भी राशि की पावर में 1 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू उसी राशि के इक्वल होती है, ठीक है। और किसी भी राशि के पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, हमेशा 1 के इक्वल होती है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, अगर एनी नंबर के पावर में अगर 1 लिखा हुआ है तो यही नंबर मिलता है, ठीक है, एनी नंबर के इक्वल आता है। कोई सी भी संख्या लिखी हुई है उसके पावर में 1 लिखा हुआ है तो वही संख्या हमको मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझ लिया, अगर लिखा हुआ है 120 के पावर में 1 लिखा हुआ है तो 120 के इक्वल होगा। अगर 355 लिखा हुआ उसके पावर 1 है तो यही होगा 355। और अगर 1 करोड़ लिखा हुआ है, 1 करोड़ के पावर 1 लिखा हुआ है तो 1 करोड़ ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम समझ लेंगे कि कोई सी भी राशि, कोई सी भी क्वांटिटी, उसके पावर में अगर 1 लिखा हुआ है तो वो उसकी वैल्यू उसी राशि के इक्वल होती है, उसी क्वांटिटी के, उसी नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर कोई सी भी राशि होगी, कोई सी भी क्वांटिटी होगी, कोई सा भी नंबर होगा, उसके पावर में अगर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा, एनी नंबर अगर इसके पावर में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है तो वैल्यू किसकी होगी, ऑलवेज 1। अगर एग्जांपल में
अगर एक के पावर 0 लूंगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। एग्जाम्पल, अगर 2 करोड़ लिखा हुआ है, 2 करोड़ के पावर 0 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। अगर a लिखा हुआ है उसके पावर में 0 लगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर 5 लिखा हुआ है उसके पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हम समझ लेंगे कोई सा भी नंबर लिखा होगा, कोई सी भी संख्या लिखी होगी, अगर उसके पावर में 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। हमेशा कितनी होती है, 1। तो ये 2 बेसिक पॉइंट है। इन 2 बेसिक पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के चलेंगे, ये जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक काम आता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लें और लिख लें। तो हम लोग आगे बात करते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी घातांक के नियम पढ़ते हैं। इसमें कुछ इसके नियम भी हैं, तो लिखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस यानी घातांक का नियम, घातांक का नियम। अब नियम है कुछ इसके, उस नियम को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला नियम क्या है, अगर x के पावर a क्रॉस x के पावर b लिखा हुआ है तो इसको हम लिख, देखो इसमें दोनों में बेस यानी आधार सेम होता है। जब कितने भी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है और अगर उसका बेस क्या होता है, सेम होता है, तो उसका जो घात होता है ना, घात आपस में उसका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो x को एक बार लिख लेते हैं, जितने देखो ये सेम सेम दिख रहा है, ये दोनों अलग हो और ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, तो इंटीजर हो सकता है या तो फ्रैक्शन हो सकता है। तो इसको आपस में क्या कर लेते हैं, a प्लस b लिख लेते हैं, ठीक। और इसी तरीके से हम समझ लेंगे अगर x से पावर a, x पावर b, x से पावर c लिखा हुआ है तो क्या लिख लेंगे, देखो बेस सबका सेम है, अगर बेस सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं और जो आपस में उसका पावर होता है उसको ऐड कर देते हैं। ऐसे या तो x के पावर a, x के पावर b, x के पावर c, x के पावर d, x के पावर e, ऐसे लिख लें। पावर में देखो सबका बेस सेम है, यानी आधार सबका सेम है, तो इसके आपस में जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी पावर को a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। और जहां वेयर लिख लेते हैं x, वेयर x क्या है, बेस यानी आधार, और ए बी क्या है, समझ लो ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी डी ई, ये क्या है, ये क्या है, या तो ये फ्रैक्शन हो सकते हैं, फ्रैक्शन, या क्या होगा, इंटीजर। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न हो सकता है, या क्या होगा, पूर्णांक। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर, एग्जांपल में समझते हैं इस रूल को, क्या है, अगर ऐसे इधर 2 के पावर 5 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 2 के पावर 7 लिखा हुआ है, तो देखते हैं यहां इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो बेस दोनों का सेम दिख रहा है, जब बेस सेम दिख रहा है तो उसको एक बार लिख लेंगे और इसके घात को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 में 7 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 2 के पावर 12। और 2 के पावर 12 का मतलब क्या है, 2 का गुणा कितने बार, 12 बार, ठीक है ना, 12 टाइम करना है। अगर ऐसे लिख लें 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या होगा, देखो बेस सबका सेम दिख रहा है तो एक बार लिखेंगे, बाकी सबको ऐड कर दोगे। देखो 5 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 5 20, 3 के पावर कितना हो गया, 20। सेम अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 के पावर 4, 5 के पावर -3, 5 के पावर 4, तो हमको ये नहीं देखना है। अब ये देखो नेगेटिव, जो ये भी पावर वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे हमको क्या देखना है, बस देखना है बेस और इसको पावर को देखना है, तो दोनों में इक्वल कौन दिख रहा है। तो पहले देखो यहाँ पे बेस सबका सेम दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है तो इसको लिख लेंगे 5। अब इसको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। देखो 4 में ऐड करना है -3, फिर प्लस ऐड करना है 4। देखो 4 दोनों प्लस प्लस के एक साथ, तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी क्या मिलेगा, 5 के पावर 5। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 के पावर -5, 3 के पावर -7 और 3 के पावर 12 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 3 3 3 बेस सेम है। अब पावर देखो, ये देखो जो नेगेटिव वाले तो एक साथ जुड़ते हैं, -5 -7 प्लस का 12, ये देखो 5 में 7 ऐड करेंगे, -12 और प्लस का 12, तो क्या मिलेगा, 3 के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक। इसी तरीके से अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर में 1/2 इंटू 2 के पावर में -1/2 लिखा हुआ है, फिर से क्या करना है, बेस देखो सेम दिख रहा है, लिख लें
अब पावर में 1/2 माइनस 1/2, देखो दोनों सेम है, यानी कट किया 0, 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ऐसे करते हैं, अभी छोटा सा नंबर है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अभी और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो इतना बेसिक पहले रूल के लिए आप नोट कर लें इसको, ठीक है। तो इसको रफ करके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, इसमें अगर ऐसा लिखा दिखे, अगर 1/2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 के पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है। फिर से देखेंगे, देखो ये बेस है, ये जो बेस है इसके ये लिखा हुआ घात है, बेस बेस सबका बेस सेम है, तो 1/2। अब पावर को आपस में जब घात आधार समान होता है तो घात क्या होता है, आपस में ऐड होता है, तो 5 + 5 + 4, तो 1/2, ये कितना हो जाएगा 5, 5, 10 और 14 हो गया, ठीक। इसका मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है, 14 टाइम, ठीक है। ऐसे या ऐसे लिख लेंगे, देखो 1/2 के पावर -5 मल्टीप्लाई 1/2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 के पावर 9, ऐसे कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 के पावर -8, ऐसे कर लेंगे। तो इसको करेंगे, देखते हैं फिर से। ये देखो बेस, चारों का बेस सेम है, तो 1/2 1 एक बार लिखेंगे, ठीक। अब फिर इसके पावर को आपस में ऐड करेंगे, ठीक। ऐड करने का मतलब चाहे माइनस हो प्लस हो, सबको ऐड करना है, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा, तो -5 4 9 -8, -5 + 4 प्लस का 9 माइनस का 8। देखो माइनस माइनस एक माइनस माइनस वाले को एक साथ ऐड करते हैं और प्लस प्लस, 9 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 1/2 लिख लो, 13 माइनस 8 और 5 मिलके 13, यानी 13 में से 13 घटाओ कितना मिलेगा 1/2 के पावर 0। इसकी वैल्यू किसके इक्वल, कोई सा भी संख्या कोई सा भी नंबर लिखा उसके पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल होता है, ठीक। अगर 3/2 लिखा हुआ है कि पावर 1 है, 3/2 के पावर लिखा हुआ है 1 है, 3/2 के पावर लिखा हुआ है इसका पावर 1 है, 3/2 लिखा हुआ है इसका पावर 1 है। और 1 लिखा हो तो भी ठीक, ना लिखा हो तो भी ठीक, हम समझ जाएंगे कि 1 लिखा हुआ है। अगर ऐसे है तो देखेंगे फिर से बेस क्या दिख रहा है, सेम, बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे। अब पावर देखते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा तो 4 ऐड 1 1 1 4 बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगर 1/2 के पावर 5 1/9 लिख लेंगे ऐसे। तो देखो इन दोनों का बेस अलग है, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 1, इन दोनों का बेस भी अलग है, ये दोनों भी अलग है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि 1 और ऐसे लिख के और ऐसे कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, इस वाले को ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए अलग रूल हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो ऐसा जब भी कभी आधार सेम दिखता है यानी बेस सेम दिखता है तो उसके पावर का आपस में क्या हो जाता है, एडिशन होता है, ऐड कर देते हैं। तो पहला नियम ये है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नियम। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है, अगर कोई सा भी संख्या लिखा है उसका पावर कुछ लिखा है फिर उसका भी पावर कुछ लिखा है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है, अगर कोई नंबर कोई नंबर x लिखा हुआ है, कोई नंबर x है और x या कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर क्या लिखा हुआ है x है, इसके पावर a है, फिर इसका भी पावर b लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि x को ऐसे ही लिख लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, पावर का पावर अगर होता है तो पावर का पावर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, तो a b लिख लेते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है, ये हमारा क्या है दूसरा नियम है। अब जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे, अगर लिखा हुआ है 2 के पावर 5 के पावर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 के पावर 25। और अगर लिखा हुआ है 3 के पावर 3 के पावर क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 और 3 इंटू 4 कर लोगे तो क्या मिलेगा 3 के पावर 12 मिल जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 के पावर -4 के पावर -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है -4 का -3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना मिल जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई सा नंबर लिखा हुआ है 1/2 के पावर 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो क्या होएगा इसका, देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे होगा देखो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 6,
और इसमें एक चीज ध्यान देंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाए 3 की पावर 6, लेकिन तो अगर ऐसे लिखा होगा, अगर ऐसे लिखा हुआ 3, इसका ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। जैसे देखो, अब इसका पहले सॉल्व करते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 2 2 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। कितना होगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये 8 के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये जबकि ये कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से, 2 के पावर 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो 2 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6, यानी 2 2 2 2 2 3 5 और ये 6 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64, 64 के इक्वल हो गया। अगर इसी चीज को ऐसे लिखें, 2 के पावर 2 फिर 3 लिख लें ऐसे, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है। 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 के पावर कितना हो गया, 8। अब इसको 2 2 2 2 2 2 2 4 3 7 और 1 8, ऐसे लिखेंगे। 2 4 6 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64 128 128 256 आएगा। तो देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो ध्यान देंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये चीज अलग है और ऐसे लिखा हुआ तो ये चीज अलग होता है। तो इसको एकदम आसानी से अटमोस्ट केयर के साथ इस पे ध्यान देंगे, ठीक। अब दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम, किसी भी कोई सा भी संख्या लिखा गया है, उसके पावर का अगर पावर लिखा हुआ तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ 5 के पावर 2 के पावर 5 लिखा हुआ तो इसका कैसे लिख लेंगे, या तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करो फिर उसका 5 बार गुणा कर लो, या तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 कितना हो जाएगा, 10, 5 की पावर 10 हो गया, ठीक। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। तो कभी भी दूसरा नियम क्या है, कोई सा भी अगर नंबर लिखा हुआ है, अगर उसका पावर का पावर अगर लिखा हुआ है तो पावर का पावर में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है, ठीक। तो दूसरा नंबर इसको लिख लें। तो हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या है, अगर कोई हमारे पास दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होएगा और उसका बेस अलग अलग होएगा लेकिन घात क्या होगा, सेम होगा, तो क्या होता है, देखो अगर हमारे पास तीसरा नियम क्या है कि हमारे पास दो नंबर है, अब इसमें क्या है कि इसका पावर सेम दिख रहा है। देखो अब पावर सेम दिख रहा है, इसके पहले वाले में क्या था, दोनों का आधार सेम था, घात अलग अलग था, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसका घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो क्या करते हैं, इन दोनों का आधार का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू वाई लिख लेंगे, x इंटू वाई, और पावर में क्या लिखते हैं, जो पावर है उसका एक बार लिख लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा तीसरा नियम है। अगर ऐसे देखो x के पावर a मल्टीप्लाई y के पावर a मल्टीप्लाई z के पावर a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन तीनों का देखो आधार अलग अलग दिख रहा है, सबका आधार अलग अलग है, तो x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, और पावर a सबका है तो पावर a लिख लेंगे। अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ तो उसको ऐसे भी लिख लेंगे, अगर ऐसे लिखा तो उसको ऐसे भी लिख लेंगे। ये अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। जैसे और इस जितनी बार होता है उतने, जैसे हम एग्जांपल में लिख लेते हैं, अगर लिखा हुआ है 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, देखो ये देखो आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो ब्रैकेट में 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये क्या लिख लेंगे, पावर जैसे का तैसा, यानी 5 दूना 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3। और अगर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 7 के पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी इसका भी 3, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, देखें आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार इसका आधार घात लिख लेंगे ऐसे, ठीक। अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई सा भी नंबर, अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 2 7 के पावर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि देखो जैसे इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं वैसे ही इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 है तो 5 के पावर 9 इंटू 2 लिखा हुआ है तो 2 के पावर में ये 9 लिख लेंगे, फिर इंटू 7 के पावर में फिर क्या लिख लेंगे, 9। तो इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1/2 के पावर 4
मल्टीप्लाई 1/5 के पावर 5 4 मल्टीप्लाई 1/7 के पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है इसमें देखो आधार फिर से अलग अलग है, सबका बेस अलग अलग दिख रहा है लेकिन पावर सेम दिख रहा है। तो फिर क्या करेंगे, आधार का आपस में मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/7 और फिर क्या हो जाएगा पावर में क्या लिख लेंगे 4। उसी तरीके से अगर ऐसे लिखें -1/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 के पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर देखो आधार अलग अलग दिख रहा है, आधार अलग अलग दिख रहा है, घात सेम दिख रहा है। तो फिर से क्या करेंगे -1/2 मल्टीप्लाई -2/3 फिर मल्टीप्लाई 1/5 पूरे के पावर क्या लिखेंगे, अगर घात सेम है तो 3 लिख लेंगे। ये हो गया। अब इसके अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो भी निकल के आता है तो आंसर निकल के आ जाता है। तो ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम क्या था, बोल रहा है कि अगर हमारे पास नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, अगर उसका आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, इंडिसेस उसका इंडेक्स सेम है, तो क्या होता है जो उसके आधार का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं और घात को जैसे लिखा हुआ है जैसे का तैसा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नियम है। अब इस तीसरे नियम को नोट कर लें। अब उसके बाद हम लोग अगला नियम पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अब अगले नियम की बात करते हैं। तो हम लोग सभी नियम पढ़ लेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। और चलो हम लोग फोर्थ नियम पढ़ते हैं। फोर्थ नियम में क्या है कि अगर कोई सा भी संख्या दे रखा है, उस संख्या के पावर में अगर नेगेटिव चीज दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, अगर उसको हमको पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाते हैं, और अगर किसी भी संख्या के पावर में पॉजिटिव दे रखा है तो उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में फोर्थ नियम है। फोर्थ नियम है क्या है, अगर x के पावर -a लिखा हुआ है, पावर क्या है नेगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको 1/x के पावर a लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जब नेगेटिव पावर होता है पॉजिटिव बनाना होता है तो अंश को हर को अंश में कर देते हैं। तो देखो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब अगर ये नियम है, या अगर कोई x के पावर में पॉजिटिव दे रखा है तो अब इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो x के पावर -a कर लेंगे। ये दोनों नियम सत्य है। अगर ऐसे है तो ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसे है तो क्या कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे दे रखा है तो ऐसे भी कर लेंगे। सेम उसी तरीके से ऐसे है तो ऐसे कर लेंगे। ठीक, अगर जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के पावर -3, मैं नहीं चाहता हूं कि पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाए तो 1/, कर लेंगे, क्या लिख लेंगे 2 के पावर 3, ये नेगेटिव चीज हट गया। सेम उसी तरीके से अगर 1/, लिखा हुआ है 2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3, यहाँ क्या दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसको मुझे चाहिए नेगेटिव में करना है, इसको ऊपर ले जाए तो 2 के पावर -3 मिल जाएगा। अगर यही चीज लिखा हुआ है 1 के पावर 5 के पावर -7, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो नेगेटिव दिख रहा है पावर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना चाहता हूं। तो देखो ये वाला रूल, यहाँ से ऐसे चीज लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस का 7 का क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करना है, देखो जब भी कभी पावर को अगर नेगेटिव दिया होता है, अगर पॉजिटिव बनाना होता है, अगर पॉजिटिव दिया नेगेटिव बनाना होता है, तो अगर वो अंश में दे रखा है तो उसको हर में कर देते हैं, और हर में दे रखा है तो उसको अंश में कर देते हैं। अगर अंश में पॉजिटिव पावर है तो हर में ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर होगा, और अगर हर में नेगेटिव पावर है तो अंश में ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। अगर हर में पॉजिटिव पावर है अंश में ले जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो अंश और हर क्या होता है, जैसे देख लो हमारे पास x लिखा हुआ और ये y लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर। तो ऐसे समझे, फिर से एक बार देखें, ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, अंश होता है, जो नीचे लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। और ऐसे लिखा हुआ है 3 के पावर -7, ऐसे लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, अकेला है, बट एक हम लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो पावर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनाना तो क्या करेंगे, 1/, में कर लेंगे, इसको पलट देंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 7। और अगर 3 के पावर 7 पॉजिटिव में लिखा हुआ उसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे 1/,
3 के पावर -7 कर देंगे। और अगर 1 3 के पावर 7 लिखा हुआ है, देखो ये पहले ही से हर में है, अब इसको पॉजिटिव है ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर क्या बनेगा, नेगेटिव। और अगर 1 3 के पावर माइनस नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 के पावर 7। इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 के पावर 7 तो इसको नेगेटिव में बनाएंगे, क्या बनेगा पावर, तो क्या बनेगा, तो 1/5 के पावर -7। अगर 1/2 के पावर 3 है माइनस का, इसको पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर लेके जाएंगे, 2 के पावर क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ रूल है। अगर कोई सा भी नंबर दे रखा है, अगर उसका पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो क्या होता है, कैसे करते हैं, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो कैसे इसको फॉलो करते हैं, तो इसको देख लें। तो इसको हम लोग रफ करते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम क्या है, देखो, अगर कोई सा भी नंबर दे रखा है x के पावर a और x के पावर b, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे। अगर देखो दोनों आधार दोनों में सेम दिख रहा है, तो अभी अभी पढ़े हैं, अगर मुझको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, हर में कुछ भी नहीं चाहिए, तो x की पावर a को जैसे का तैसा रहने देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो डिवाइड में है वो ऊपर जाएगा, तो इसका पावर अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और फिर एक रूल हम पहला पढ़े थे, अगर आधार सेम होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो x लिख लेंगे और a माइनस b हो जाएगा। ऐसे करेंगे, या अगर ऐसे लिखा हुआ है x, ठीक, x के पावर लिखा हुआ है 5/x के पावर लिखा हुआ है -7, अगर ऐसे लिखा हुआ है। अब हम सोच रहे हैं, देखो आधार दोनों का सेम है और ये न्यूमरेटर में, अंश में, ये हर में है, मैं सोच रहा हूं हर से इस चीज को हटा दूं, x के पावर 5 को जैसे का तैसा लिखूंगा, डिवाइड में है, जब इसको हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या मिलेगा, x के पावर, अभी भी पढ़े, अगर घात नेगेटिव है हर में तो वो अंश में लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। अब देखो फिर से ये आधार सेम है और ये अलग अलग है, तो आधार एक बार लिखेंगे, इन दोनों का आपस में एडिशन, 5 + 7 मिल कितना हो जाएगा, x के पावर 12। उसी तरीके से अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। बेसिक रूल क्या है, 2 के पावर 3 को जैसे का तैसा लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, फिर इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पावर अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर नेगेटिव, फिर से वही दोनों का देखो घात, सो आधार क्या है, सेम है, फिर से एक बार लिखेंगे और इन दोनों का आपस में क्या, अगर एडिशन है तो ऐड कर लेंगे, घटाना तो घटा लेंगे। तो 5 में से 3 जा माइनस का 2 के पावर -2। अब फिर से मैं नहीं चाहता हूं कि पावर क्या रहे, नेगेटिव रहे, अगर पावर नेगेटिव पॉजिटिव बनाना तो 1/2 के पावर 2 लिख लेंगे। और इसको भी सॉल्व करना है, यानी 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है तो 1/2 × 2 कर लेंगे, यानी 1/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके तरीके से और देखो, ये एक तो ये रूल है, और इसी चीज को हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, अगर x/a लिखा हुआ, y लिखा हुआ है, x/y है कि पावर अगर a लिखा हुआ है, x/y है पावर a लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, x के पावर a/y के पावर a भी लिख लेंगे। एक रूल ये भी है, ठीक, x बटा y के पावर a लिखा हुआ है तो हम इसको लिख लेंगे x पावर a बटा y के पावर, ये पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। और अगर यही चीज में अगर 2 के पावर 3 फिर 5 के पावर 3 लिखा, देखो दोनों का क्या दिख रहा है, पावर सेम है लेकिन आधार अब की बार अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, 2/5 ऐसे रहने दूंगा, बस दोनों का एक साथ पावर कर लूंगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस रूल को भी। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 के पावर 7 और 9 के पावर 7 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, देखें इधर फिर से 5 और 9 दोनों अलग अलग है, आधार अलग अलग है, तो ऐसे लिख लें, पावर सेम है तो पावर सेम है तो क्या लिख लेंगे, 7। और अगर ऐसे 5 के पावर 4 लिखा हुआ है और 9 के पावर 3 लिखा हुआ, अब देखो ना तो पावर सेम है ना ही आधार सेम दिख रहा है, दोनों में से कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, अगर हमको ऐसे छोड़ना है छोड़ सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि
हर से इसको हटा दें तो 5 की पावर 4 वैसे ही लिखेंगे, फिर जब भाग को हटाते हैं तो क्या हो जाता है गुणे में, और 9 तो ऐसे लिखेंगे, फिर पावर अगर पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे नेगेटिव, तो इसको ऐसे बदल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक कौन सा, पांचवा और छठवां। ठीक है, अब हम लोग मिला के इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सभी रूल्स क्या क्या हैं, तो इसको नोट कर लें। तो अब इंडिसेस के सभी रूल्स को एक साथ देख लेते हैं। देखिए पांचों रूल्स क्या क्या हैं। देखो अगर पहला था, अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, पहला ये था। दूसरा था, अगर बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होता है तो क्या करते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को जैसे का तैसा लिख लेते हैं। तीसरा था, अगर कोई संख्या उसका पावर लिखा है फिर उसका भी कुछ पावर लिखा है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीसरा नियम ये था। फोर्थ नियम था, अगर कोई सा संख्या x बटा y लिखा हुआ है उसका पावर a लिखा हुआ है, जैसे ऐसे ये दोनों अलग अलग थे तो इसको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये नियम था। और क्या था, अगर x बटा a लिखा हुआ था और x बटा b लिखा हुआ था तो हम इसको x के पावर a माइनस b लिख लेते थे। ठीक, तो ये 5 रूल थे हमारे। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ध्यान देंगे कि अगर x के पावर 0 की वैल्यू हमेशा कितनी 1, या a के पावर 0 लिखते हैं उसकी वैल्यू 1, किसी भी नंबर कोई सा भी एनी नंबर लिखा हुआ है, एनी नंबर उसका पावर अगर 0 लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और एनी नंबर कोई सा भी नंबर उसका पावर अगर 1 लिखा हुआ है तो वही नंबर मिलता है, एनी नंबर, यानी कोई जो नंबर लिखा होगा वही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास 5 रूल हैं। अब इसी रूल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला लिखा होगा अगर एक्स वाई के पावर -3 अगर लिखा होगा तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो अगर पावर दोनों का सेम है और आधार दोनों क्या था, अलग अलग था, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर -3 वाई की पावर -3 लिख सकते हैं। और ऐसे लिखा हुआ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, अगर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, पावर अगर ए लिखा हुआ है, क्या लिख लेंगे, एक्स के पावर ए, वाई के पावर बी, जेड के पावर सी। और इसी तरीके से लिखा हुआ है 2 3 5, ऐसे लिखा हुआ पावर 7 लिखा हुआ है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर 7, 3 के पावर 7 मल्टीप्लाई 5 के पावर 7। और इसी तरीके से अगर 5 के पावर 2, 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 के पावर 9 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 2 लिख लेते हैं इसको भी। अगर ऐसे लिखा हुआ तो इन सब का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 2। ऐसा क्यों करेंगे आप लोग बताएंगे, क्योंकि आधार अलग अलग है और घात क्या है सेम है, तो इसको लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक, और इसमें हम लोग लिख लें, अगर a/5 लिखा हुआ है, b/5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, x/a। और देखो यहाँ पे घात क्या दिख रहा है, दोनों का सेम दिख रहा है, घात दोनों का सेम है, तो a बटा b ऐसे लिख लेंगे, और पावर है तो एक बार ऐसे लिख लेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे, जैसे मैं 2 के पावर 5 लिख लूं और 3 के पावर 5 लिख लूंगा, तो क्या लिख लूंगा, 2/3 लिख लूंगा इधर, और इधर क्या लिख लूंगा 5, और मैं लिख लूं 5/7 के पावर 4 लिखा हुआ। अगर ऐसा दिखे तो क्या करेंगे, मैं इस पावर को अलग अलग भी कर सकता हूँ, 5 के पावर 4 और 7 के पावर 4 लिख सकते हैं। और इसमें अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर 3 के पावर 7 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जब किसी भी नंबर के घात का घात होता है तो क्या होता है, वो उसका आपस में मल्टीप्लाई है, 2 7 3 कितना हो जाएगा 21, 2 के पावर 21 हो गया। और कोई सा भी नंबर अगर लिखा हुआ है, अगर ऐसे a के पावर ऐसे लिख लेते हैं 2 के पावर -5, अगर मैं सोच रहा हूं कि इसके पावर नेगेटिव ना रहे पॉजिटिव बना लूं, तो कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन में लिख लेंगे, ये पावर 2 के पावर 5 कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है इधर तो पॉजिटिव, अगर ऐसे यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, 2 के पावर -5 ऐसे होता है। और अगर कोई सा भी नंबर होता है, अगर 1/2 के पावर 3 लिखा हुआ है, नीचे बेस में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, पावर न्यूमरेटर को एनियंस को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई 2 के पावर, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव पावर में हो जाता है, अगर नेगेटिव पावर में अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको भी आप लोग एक बार क्या करें, नोट कर लें।